बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। हम नेक्स्ट सिद्धि से स्टार्ट करेंगे। आज आपकी लेट लकार की मध्यम पुरुष की सिद्धि स्टार्ट होनी है। बीच में आप सूत्र व्याख्या कर रहे थे। तो पहली सिद्धि है आपकी भविष्यसि। तो भूसत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में जस्ट उसके सामने भू लिखेंगे, यानी कि जिस सूत्र से जो भी चेंजेस हो रहा है जस्ट उसके सामने ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे भुआदयो धात्वः सूत्र से भू की धातु संज्ञा, ला कर्मणिचा भावेचा कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति। फिर लिट शेषेचा सूत्र से सामान्य भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति। तो भू धन लिट, लिट से चा के जस्ट सामने ही लिखेंगे। फिर उसके बाद लिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ला। फिर तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस तथाताम झा था थाम ध्वम इड वही इड। आपको एग्जाम में ये पूरा सूत्र लिखना है, इसलिए ये याद कर लीजिएगा। सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति हुई। फिर ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला लगेगा भूसत्तात्मक सूत्र और फिर भुआदयो धात्वः, जस्ट उसके बाद में ला कर्मणिचा भावेचा कर्म केभ्यः। फिर लिट से चा लिट लकार है, इसलिए फिर लिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लोप। फिर तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस तथा ताम झा था थाम ध्वम इड वहीम हिट। फिर लाह परस में पदम। इतना समझ में आ गया? जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगी आपको समझाने का। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका शेषात कर्तरी परस्मय पद। इस सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे। जस्ट उसके बाद में तिंगस त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के टिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तत्पश्चात तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सह सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। फिर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो द्वितीय द्विवचन एक वचने तथा युष्मत् पदे सामान्य अधिकरणे स्थानापि मध्यमः सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय की प्राप्ति। तो भू धन सिप। फिर सिप के पकार का लोप करना है तो हल्यंतम से सिप के पकार की संज्ञा करेंगे और तस्य लोपा से लोप कर देंगे तो बचेगा भू धन सी। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से सिप के सी, यानी कि सिप के पास में ही ब्रैकेट में सी लिख सकते हैं, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। और कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु लिट लकार है इसलिए इसका निषेध करेंगे शयताशी लिंग लिटोह सूत्र से। इस सूत्र से भू के परे रहते श्या प्रत्यय का आगम होता है, ना कि सबका। तो इस सूत्र से सबका निषेध होता है और श्या प्रत्यय का आगम होता है। तो होएगा भू धन स्या धन सी। फिर आर्धातुकम शेषा सूत्र से स्या की आर्धातुक संज्ञा करेंगे। ऊपर से एक बार देख लीजिए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट सूत्र आपका लगेगा अद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से। फिर आर्धातुम सेठ वलादेह सूत्र से वलादि आदि धातु प्रत्यय श्या के परे रहते इट का आगम। तो लिखेंगे भू धन इट धन श्या धन सी। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ई धन श्या धन सी। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा और अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश। ऊपर वाला फिर से एक बार देख लो। अत्यंतो टकितो आर्धातुक सेठ वलादे इट के टकार का अनुबंध लो। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। फिर अलो अंतस्य। फिर सार्वधातुक धातुकयोः सूत्र से ती सी के परे होने के कारण इदंत अंग भू के ऊ को गुणादेश यानी कि भो धन ई धन श्या धन सी। फिर एच वायावाह सूत्र से भो के ओ को अवादेश होएगा तो बचेगा भव हलंत धन ई धन श्या धन सी। फिर आदेशा प्रत्ययो सूत्र से क्या होता है, जो शा होता है उसे मूर्धन्य शा आदेश हो जाता है। तो भव हलंत धन ई धन श्या धन सी। फिर अंजीनम वर्ण पणीय संयोजन सभी वर्णों को मिला देने पर उक्त रूप सिद्ध होगा भविष्यसि। ऊपर से एक बार देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भविष्य था। इसमें आपको थस प्रत्यय की प्राप्ति होगी। थस के सकार का निषेध कर देंगे तभी तो सज सोरू और उपदेश जो अनासिक वगैरह सूत्र लगा के आप थस के सकार का विसर्ग करेंगे। तो भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुवादयो सूत्र से भू की धातु संज्ञा और लह कर्मणिचा भावेचा कर्म के भ्या सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे लिट से चा, जो लेट लकार में लगाते हैं हु धन लिट। इस सूत्र से सामान्य भविष्यत काल की व्याख्या में धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति। फिर लिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लो तो बचा बहु धन ला हलंत। फिर टिप तस झी सिप थस था मिप वस्मस ततताम झा थसा थाम ध्वम इट वहिम हित। इस सूत्र से 18 लादेशों की प्राप्ति। फिर ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। तत्पश्चात से सात कर्तरी परस्मय पद सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। एक बार ऊपर वाला से देख लो। बच्चों इसी क्रम से ऐसे ही लिखना होगा। अब तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंकी तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। फिर तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सह सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। तत्पश्चात द्विवचन एक वचन, क्योंकि ये द्विवचन का है। युष्मत् प्रत्यय समानाधिकरणे स्थानानपि मध्यमः, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का है।
इस सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में थस प्रत्यय की प्राप्ति। तो भू धन थस। फिर थस के सकार की हल्यंतम से इत संज्ञा प्राप्त थी, किंतु ना विभक्तौ तस्मा सूत्र से इसका निषेध हुआ। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से थस की सार्वधातुक संज्ञा। फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु शैताशी लिंग लिटोह सूत्र से भू के परे रहते सब प्रत्यय का निषेध होकर श्या प्रत्यय का आगम। फिर आर्धातुकम सहसा सूत्र से स्या की आर्धातुक संज्ञा। ये ऊपर वाला अब मैच कर लीजिए कि आपने सही लिखा है गलत। शैताशी के जस्ट सामने भू धन श्या धन थस लिखेंगे। थस का सकार हलंत है। हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सूत्र है आपका अद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से। फिर आर्धातुक सेड वलादेश सूत्र से वलादि आदि धातुक प्रत्यय श्या के परे रहते इट का आगम। तो लिखेंगे भू धन इट धन श्या धन थस। फिर इट के टकार का लोप अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ई धन श्या धन थस। तत्पश्चात यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा और अलो अंत से सूत्र की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश। ऊपर वाला आप रीचेक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सूत्र बताते हैं। फिर आएगा आपका सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय थस के परे होने के कारण इदंत अंग भू को गुणादेश। तो जो यहाँ पे टी लिखा है वो गलत है, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिएगा आप। बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है, सही कर लूँगी मैं अपने में और आप अपने में सही लिखिएगा। फिर तो सी के जस्ट सामने भो धन ई धन श्या धन थस। फिर एचोय वायावह सूत्र से भो के ओ को अव आदेश। तो हुआ भव हलंत धन ई धन श्या धन थस। फिर आदेशा प्रत्ययो सूत्र से श्या के सा को श्या आदेश। और फिर सस्जसोरु सूत्र से थस के सकार को रु आदेश। उपदेशे अजुनासिक इत सूत्र से रु के उ की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप, तो बचेगा रा हलंत। फिर खरोवसाने विसर्जनीय सूत्र से आपको पता है रा को विसर्ग आदेश होता है। और अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से सभी वर्णों को मिला देने पर उक्त रूप सिद्ध होता है, तो भविष्यतः रूप सिद्ध होगा। तो ये आप ऊपर से एक बार देख लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने इतनी सिद्धियां की हैं, आप आगे की तो अपने आप ही कर ही लेते होगे, बस मैच करनी बाकी रह जाती होंगी। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भविष्यत। तो वही सब लगना है। भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भूवादयो धातुवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा। बच्चों ये पूरा एक जैसा ही होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग दो की और द्विवचनिक वचन लगाते हैं ना, वहाँ पे बहुवचनम लगाना है। तथा युष्मत् पदे समानाधिकरणे स्नानापि मध्यमः सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में था प्रत्यय की प्राप्ति होगी। आप इससे ऊपर वाला एक बार देख लीजिए, बाकी सारा सेम है जैसे हम दो सिद्धियों में करते आए हैं। बहुवचनम और युष्मत् पदे समानाधिकरणे मध्यमा सूत्र से, फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से था की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे।
फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु शैताशी लिंग लुटोह सूत्र से भू के परे रहते श्या प्रत्यय का आगम, तो भू धन श्या धन था। फिर आधातुकम शेषा सूत्र से श्या की आर्धातुक संज्ञा। तत्पश्चात अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से, अब ऊपर वाला एक बार फिर से देख लीजिए, आप ऊपर वाली अपने आप ही करेंगे। मैंने बता दिया है कि पिछली वाली जैसी ही होगी, बाकी एक बार मैच कर लीजिएगा, उसके लिए मैं दिखाई दे रही हूँ। क्योंकि सीखते रहना बहुत ज़रूरी होता है और पढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, ज्ञान खराब नहीं होता। फिर नेक्स्ट सूत्र आप लगाएंगे आर्धातुक सेड वलाहदे सूत्र से वलादि आदि धातुक प्रत्यय श्या के परे रहते इट का आगम, तो भू धन इट धन श्या धन था। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे, तो भू धन ई धन श्या धन था। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। फिर अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से वो के ऊ को गुणादेश। फिर सार्वधातुक धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय था के परे होने के कारण इदंत अंग वो को गुणादेश, तो भो धन ई धन श्या धन था। फिर एचो एवायावाह सूत्र से भो के ओ को अब आदेश होगा, तो होएगा भव हलंत धन ई धन श्या धन था। फिर आदेशा प्रत्ययो सूत्र से श्या के शा को श्रा आदेश। फिर वही अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे, सभी वर्णों को मिला देंगे तो भविष्यत रूप सिद्ध होगा। बच्चों, अगर किसी को कारक विभक्ति प्रकरण पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। तो जैसा हो वैसा आप बता दीजिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी भविष्यामी रूप सिद्धि करवाएंगे।